नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 498, 406 और 323 पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और पति के हक में फैसला हुआ था। तो डिटेल में इस जजमेंट पर जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये यूजफुल जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद भी मेरी एक शिकायत है अपने व्यूवर से कि मैं सारे वीडियो जो जजमेंट बेस बनाती हूं उनका जजमेंट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देती हूं। उसके बाद भी लोग मुझे ईमेल और व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि जजमेंट का लिंक दे दीजिए, कहाँ पे है। इसका मतलब कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप कर करके आप लोग वीडियो देखते हैं और जिसकी वजह से आपको अधूरी जानकारी ही मिल पाती है। अगर आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस जजमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है और इसके सारे पहलू आप तक कैसे पहुंच पाएंगे। अधूरी जानकारी अगर आप लेंगे तो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं मानती हूं कि मेरी वीडियोस थोड़ा लेंदी होती हैं टाइम, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम समय में वीडियो को क्लोज करूं। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश भी करती हूं, तब भी वीडियो इतना लेंदी हो जाती है। मुझे लगता है कि जितना जरूरी है बताना वो तो कम से कम आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये जजमेंट जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। जजमेंट का लिंक दिया होगा पीडीएफ सेक्शन से, आप जजमेंट डाउनलोड करके इसका फायदा अपने केस में ले सकते हैं। जैसा कि पति पत्नी का विवाद बहुत आम होता जा रहा है, उसी तरह का कुछ ये मामला भी था। और जब भी पति पत्नी के बीच में मतभेद होता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कई बार पत्नी गुस्से में आकर, नाराज होकर या ससुराल पक्ष को सबक सिखाने के चलते भी वो उन पर झूठे आरोप लगाकर इस तरह के मुकदमे कर देती हैं जो 323, 406 और 498 जैसे सेक्शन में दर्ज कराए जाते हैं। इसी तरह के और भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आरोप लगता है तो उसे साबित कर पाना न्यायालय में इम्पॉसिबल होता है और जीत सच्चाई की ही होती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। अगर फेक आरोप लगाकर आप पर किसी ने मामला दर्ज कराया है इन सब धाराओं के अंतर्गत, तो आप भी इस जजमेंट का लाभ लेकर अपने केस में सही फैसला पा सकते हैं। संबंधित मामला यूपी का था। पति पत्नी के विवाद के चलते पत्नी ने अपने मायके से पति और उसके परिवार के ऊपर, माता पिता और भाई के ऊपर 498A, 323 और 406 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें पत्नी का ये आरोप था कि पति ने उससे दहेज में कैश भी मांगा, कार मांगी, उसकी ज्वेलरी सारी रख ली अपने पास, कुछ भी नहीं लौटाया और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। और पत्नी प्रेग्नेंट थी। इस सब स्ट्रेस और डिप्रेशन के चलते और प्रॉब्लम के चलते वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसका मिसकैरेज हो गया क्योंकि उसके घर वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया और इसी वजह से उसको इस तरह का लॉस हुआ। साथ ही दहेज को लेकर पूरे परिवार ने मिलकर बहुत प्रताड़ित किया। पूरे परिवार के खिलाफ कंप्लेंट होने के बाद भी सम्मन न्यायालय से सिर्फ पति को हुआ। इस पर पत्नी नाराज होकर रिवीजन में कोर्ट गई। सेशन कोर्ट ने दोबारा सभी आरोपियों को सम्मन किया, जिस पर पति पक्ष के पूरे परिवार की टेंशन बढ़ी, उन पर बहुत दबाव बना और वो परेशान होकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में पति पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां से मामला मीडिएशन में भेज दिया गया। जैसा कि आम मामलों में होता है, इस मामले में भी मीडिएशन फेल हो गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हमेशा, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमेशा से आइडियल माना जाता है, आइडियल रहा भी है, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि संबंधित मामले में पूरी बात को समझते हुए, जानते हुए, सारे तथ्यों को समझकर सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष के ऊपर इन सारे सेक्शन के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। साथ ही साथ ये कहा कि आजकल इन सारे सेक्शन के अंतर्गत फेक मामले बहुत ज्यादा आ गए हैं। लोग बेवजह ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए इन सारे सेक्शंस का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए आगे की कार्रवाई करने से पहले मामले को अच्छी तरह समझ लेना, परख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारे सेक्शंस का मिसयूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह निर्देश दिया कि इस मामले के लिए एक फ्रेश गाइडलाइन जारी की जाए
और उसी हिसाब से इस मामले की परिस्थितियों को देखा जाए। अगर ये मामला सच्चा है तो आरोपियों को पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये मामला झूठा है तो किसी बेगुनाह पर केस नहीं चलना चाहिए। इस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें क्लियर की कि इस तरह के सेक्शन में अगर कार्रवाई होती है तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को उसमें किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से तथ्यों को समझते हुए सही निर्णय देना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। डिटेल में क्या मामला था, क्या गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया और फैमिली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामले को किस किस स्टेज से गुजरना पड़ा, डिटेल में अगर आप इस जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। और अगर आप लोगों में से किसी का मामला इसी तरह से संबंधित है कि किसी पर गलत आरोप लगाकर परेशान करने के लिए इन सब सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा दिया गया है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसका फायदा लेकर अपने मामले में अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर किसी में जाने का जज्बा रहता है तो उसके हक में फैसला जरूर होता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये जजमेंट भी है कि पति की पत्नी ने अगर गलत तरीके से आरोप लगाकर फंसा दिया था तो पति पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई और अंत में उन्हें बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली। इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी अलर्ट हैं और बहुत सोच समझ कर ही आजकल फैसले आ रहे हैं जो भी इस तरह के फैमिली मैटर हैं उनमें। तो अगर आप लोगों पर कोई भी इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया है इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत या झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और मामला कोर्ट में है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं, तो आप लोग अगर हिम्मत नहीं हारेंगे और थोड़ा दिमाग से काम लेंगे, सोच समझ कर अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करेंगे और उसका हल निकालेंगे, तो आप अगर गलत तरीके से फंसाए गए हैं तो आप अपना बचाव भी कर लेंगे। हाँ, थोड़ा प्रयास उसके लिए आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि जब आपको किसी भी मामले में फंसा दिया जाता है या कोई आरोप लगता है तो वो आरोप गलत है, झूठा है, ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और उसके लिए अपने बचाव के लिए प्रयास आपको ही करना होता है। और अगर आप प्रयास करते हैं तो फैसला आपके हक में ज़रूर होता है। तो आशा करती हूँ इस जजमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल जजमेंट है और मैं इस पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को इस जजमेंट से कुछ लाभ मिल सके। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।